देखिए, मैं नाउन को कंप्लीट कर चुका हूं और पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी हैं 8 परिवार हैं, यानी उसके 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य के मैं कार्य को लगभग ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। अब मैं नाउन के बाद प्रोनाउन को मैं विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे दूसरा जो है पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है भैया? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सभी को पता होगा प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सभी लोग नोट कर सकते हैं कि नाउन अर्थात संज्ञा अर्थात बप्पा, हमने बताया ही है, ठीक। नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहते हैं। देखिए, हमने पहले ट्रिक में ही यही बताया था और परिभाषा वही है, देख सकते हैं सभी लोग। हमने ट्रिक में यही बताया था कि भैया प्रोनाउन कौन काम है? प्रोनाउन कौन है यहाँ पे? बाप, बेटा है। कौन सा काम कर रहा है? और नाउन का काम क्या है? बाप का। और बाप का संपत्ति, बाप का स्थान लेने वाला होता कौन है भैया? बेटा होता है। तो उसी समान नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। परिभाषा तो समझ में आया होगा सभी को। चलिए, अगर परिभाषा समझ में आया तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे कहा गया अभिषेक was going to बैंक। अभिषेक was going to बैंक। अभिषेक बैंक जा रहा था, ठीक है? हाँ, नहीं है, जा रहा है चार विड्रॉल बांटने के लिए, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज यहां पे मैं फिर लिख दिया कि अभिषेक वर्क्स इन द बैंक, ठीक। ये नहीं नीचे वाला दिख रहा है, अभिषेक। हाँ, अभिषेक वर्क्स इन द बैंक। अब देखिए, इसको समझना है तो यहां पे भैया ये क्या है? नाउन है ना? प्रॉपर नाउन है। अरे भैया, नाम है। और वो इज गोइंग टू बैंक, यानी इज माने है, गोइंग माने जा रहा है, टू बैंक। अभिषेक कहां जा रहा है? बैंक। अभिषेक वर्क्स इन द बैंक। अभिषेक बैंक में काम करता है। कितना समझ में आया? देखिए, अभिषेक के लिए ये सेंटेंस है, समझ लीजिए। अभिषेक के लिए ये सेंटेंस है और अभिषेक के लिए ये सेंटेंस है। भैया, अभिषेक नाउन है और नाउन तो बप्पा होता, मतलब बाप के काम करते हैं, हम पहले बता चुके हैं। नाउन काम क्या करता है? पिता का काम करता है। लेकिन हमने एक चीज और बताया है कि जब एक जगह एक बार पिता को भेज दिया जाए और फिर दोबारा उसी जगह पे पिताजी को भेजा जाता है तो उनकी इज्जत कम हो जाती है। वो सोचते हैं, और हमको भी लगता है कि पिताजी को एक बार भेज दिया गया तो दोबारा भेजने पर उनकी इज्जत कम हो जाती है। तो दूसरी बार में किसको भेजा जाता है? बेटा को भेजा जाता है। तो इसीलिए भैया, एक बार यहाँ अभिषेक है, पिता है, तो दूसरी बार इनके यहाँ पर अभिषेक को लिख देना सेंटेंस गलत माना जाएगा और लैंग्वेज सही नहीं आएगी। मतलब हम इसको शुद्ध नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बार पिताजी ही आए हैं। तो अब क्या करेंगे? दूसरी बार में प्रोनाउन रखेंगे। क्या रखेंगे? और हम प्रोनाउन यहां क्या रखेंगे? ही। समझ रहे हैं? तो अब से देखिए, अब तो वही निकलेगा। यहां पे अभिषेक को मिटाकर मैं क्या करूंगा? ही।
अभिषेक इज गोइंग टू बैंक, अभिषेक बैंक जा रहा है। उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस जो बताया गया वो ही वर्क्स इन बैंक, यानी वह बैंक में, तो अभिषेक तो है ये, लेकिन इनके काम का ऑफिस, इनके बेटा आए थे जला दिया। समझ में आया होगा? यानी अगर नाउन की जगह पर किसी दूसरे शब्द को रख दिया जाए और वो काम वही करे तो क्या काम होगा? प्रोनाउन होगा। समझिए हो? इस एग्जाम्पल के माध्यम से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? समझ गए ना? नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं कि नाउन कितने, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। अभी केवल मैंने इसको समझाया है कि प्रोनाउन काम क्या करता है। प्रोनाउन क्या काम करता है? नाउन के जगह पर प्रयुक्त होता है। लिखिए सभी लोग। देखिए प्रोनाउन की परिभाषा हो चुका है। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो चीज लिखिए। प्रोनाउन अगर देखा जाए, मुख्य प्रोनाउन की बात अगर किया जाए तो केवल 6 प्रकार के होते हैं, अगर मेन प्रोनाउन की बात की जाए। लेकिन अगर उसको विस्तार से देखा जाएगा तो 10 प्रकार के। ठीक है? हाँ, लेकिन इसमें जो है जरूरी है वो मान के चलिए कि 9 प्रकार प्रोनाउन, 9 प्रकार के 10 लिखिए। चलिए हाँ लिखिए, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट केवल 6 है, लिखा देते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसी को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? टाइप्स 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन। चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पांचवा, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन लिख लीजिए। यहां देखिए नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव दिखाई दे रहा। चलिए ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद में 6वां लिखिए। 6वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 7वां है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव। 9वां
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां पे 10वां लिख दे रहे हैं। 10वां है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक है। देखिए 10 टाइप का प्रोनाउन लिखा हुआ है। एक नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है। एक नंबर पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंफेटिव प्रोनाउन, चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पांचवा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और छठवां है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नौवां है रिफ्लेक्सिव है और 10वां है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 प्रकार है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूंगा केवल 6 ही, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा या अगर कहेंगे तो टोटल पढ़ाया जाएगा, लेकिन सभी बच्चों को ये पहले 10 टाइप पूरा याद होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के एक्सक्लामेटरी तक याद होना चाहिए। अगर पूरे की अंग्रेजी की हिंदी की बात करें तो अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हिंदी लिखेंगे, नोट कर लीजिए। व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोल दीजिए। हाँ, व्यक्तिवाचक सर्वनाम लिख लीजिए। रिलेटिव का संबंधवाचक सर्वनाम लिख लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम। और इंफेटिक प्रोनाउन का लिख लीजिए दृढ़ता सूचक। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और रेसिप्रोकल का लिख लीजिए परस्पर वाचक। परस्पर वाचक सर्वनाम। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का लिख लीजिए संकेतात्मक। संकेतात्मक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव का आप सबको पता है, ये प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक सर्वनाम। आगे नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। आगे नोट कर लीजिएगा, दोनों में नहीं लिखे हैं। एक्सक्लामेटरी का होता है विस्मय सूचक सर्वनाम। विस्मय सूचक सर्वनाम। देखिए सभी छात्र इसे नोट कर लें और सभी लोग 10 प्रोनाउन को याद कर ले, उसकी हिंदी भी याद कर ले। उसके बाद मैं एक एक प्रोनाउन को विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके 2 से 3 वीडियो हमको बनाने होंगे, तब ये कंप्लीट होगा। प्रोनाउन लॉन्ग है और प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। चलिए।